बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले फौरन लिविंग एरिया में एकत्र हो जाएं। बिग बॉस एक ऐसा टीवी शो जो अब घर घर में देखा जाता है। एक समय था जब ये केवल यंग जनरेशन का शो हुआ करता था, पर अब इसे बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब फॉलो करते हैं। इस शो में कुछ सेलिब्रिटी और वायरल लोग लगभग 100 दिन के लिए बिग बॉस के घर में रहते हैं। वो यहाँ बिग बॉस द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ शो के दौरान कोई बाहर नहीं जा सकता और ना ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकता है। इस शो के होस्ट सुपरस्टार सलमान खान अक्सर पार्टिसिपेंट्स को समझाते और ज्ञान देते नजर आते हैं। जब से ये शो शुरू हुआ है तब से कई बार बिग बॉस के घर में कुछ ऐसी खौफनाक और डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं जिसने देखने वालों का दिल दहला दिया और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट्स को भी डरा के रख दिया। सीजन नंबर 13 की एक रात जब सारी लाइट्स ऑफ होने के और सब लोगों के सो जाने के लगभग 1 घंटे बाद विशाल सिंह जोर से जय श्री राम चीखते हैं और उठ जाते हैं। उनकी इस चीख की वजह से सब लोगों की नींद खुल जाती है। मधुरिमा, जो कि पास वाले बेड पे ही सो रही थी, घबरा कर उठती है और विशाल को शांत करने की कोशिश करती है। घर के सारे पार्टिसिपेंट्स काफी घबरा जाते हैं। मधुरिमा और कुछ लोग विशाल को साइड में ले जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो विशाल बताता है कि मैं सो रहा था और मुझे लगा कि मेरी पूरी बॉडी बेड पे ही 3 बार गोल गोल घूम गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी को कोई वश में करने की कोशिश कर रहा है और मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैंने जोर से जय श्री राम चीखा और उससे सबकी नींद खुल गई। ये सुनते ही मधुरिमा बोली कि बिल्कुल ऐसा ही एक दिन मेरे साथ भी हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा हो और मेरी बॉडी को मेरी आत्मा से अलग करने की कोशिश कर रहा हो। ये सुन के सिद्धार्थ, शहनाज और बाकी घर वालों ने उनको नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर सारे घर वाले सो गए। अगले दिन सुबह आसिम और विशाल बैठ के चाय पी रहे थे। आसिम ने जब विशाल से पूछा कि कल रात को क्या हुआ था, क्यों इतने परेशान हो गए थे तुम, तो विशाल आसिम को बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी पोजेस्ड हो गई है, मेरे शरीर में कोई आत्मा घुस चुकी है और मेरे बॉडी के सारे अंग उसके वश में हो गए थे। वो जो चाह रही थी मेरे बॉडी के साथ कर रही थी। पूरी बॉडी में केवल मेरा माइंड ही मेरे वश में था और उसी माइंड की वजह से मैं जय श्री राम चिल्ला पाया और शायद इसी वजह से वो आत्मा मेरे शरीर से दूर हो गई। एक अकेला मेरा दिमाग ही मेरे साथ था और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज ना जाने क्या हो जाता। ये बात सुन के आसिम और पारस, जो कि उनकी बात सुनने के लिए वहीं रुक गया था, दोनों ने ये माना कि उन्होंने भी बिग बॉस के घर में टास्क के लिए बनाए गए एक छोटे से जेल के पास किसी अनजान औरत को बैठे देखा है। ऐसा ही कई बार सिद्धार्थ और अन्य पार्टिसिपेंट्स ने भी वॉशरूम के पास किसी औरत को खड़े देखा है। कुछ तो जरूर था वो, क्योंकि इतने सारे लोगों को जो महसूस और दिखाई दिया वो गलत और अफवाह तो नहीं हो सकता। अगला किस्सा है सीजन 14 का, जिसमें एक दिन डिनर करने के बाद पवित्रा पूनिया गार्डन एरिया में वॉक कर रही थी। तभी एक जोर का थप्पड़ उसकी गर्दन पे पड़ा और उन्होंने घूम के देखा तो गार्डन एरिया तो क्या, उधर आसपास कोई भी नहीं था। वो जोर से चीखी। उसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा और उस अचानक हमले से पवित्रा बुरी तरह घबरा के डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। तब तक वहां कई कंटेस्टेंट भी आ पहुंचे। पूरी बात बताने के बाद भी पवित्रा का रोना बंद नहीं हो रहा था। निक्की ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बोली कि तुझे बस भूत ही मार सकते हैं। और इसके कुछ ही दिनों के बाद निक्की को भी घर में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी और तब निक्की को महसूस हुआ कि जो पवित्रा बोल रही थी वो झूठ नहीं था। सीजन 14 में ही एक दिन जैस्मिन, अली, अभिनव, मोहित और एजाज सोफे पे बैठ के बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में वो लोग अपने साथ हुए डरावने किस्से शेयर करने लगे और भूतिया बातें करने लगे। अली ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि बिग बॉस के घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी अभिनव अपने साथ हुए एक घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कुछ दिन पहले सुबह के लगभग 4 बजे वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे
वॉशरूम का मेन गेट खोलते ही उनके चेहरे पे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो हवा का झोंका उनके कानों को छूते हुए पीछे निकल गया। एक अजीब सी घबराहट ने अभिनव को घेर लिया। उसने पीछे पलट के देखा, कोई पीछे नहीं था। तभी उसकी नजर वॉशरूम की दीवार पे लगे हुए एक कैमरा पे गई, जो अपनी जगह पे न होकर वायर के साथ नीचे की तरफ लटका हुआ था। साफ नजर आ रहा था जैसे किसी ने उस पे मार के उसे तोड़ने या गिराने की कोशिश की हो, पर यह काम कोई घर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता था। नहीं तो उसे बिग बॉस से चेतावनी मिल जाती और लाइव फीड में लोगों ने उसे जरूर देखा होता, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये किसी अदृश्य शक्ति का काम था। अभिनव ने साइड में लगे और एक कैमरा पे नजर डाली तो वो भी रुक रुक के घूम रहा था। यहाँ कुछ तो अजीब हुआ था। इसी घबराहट में अभिनव वहां से वापस रूम आए और जाके लेट गए। ऐसे और भी भयानक किस्से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स और क्रू मेंबर्स के साथ हो चुके हैं। सेट के पास के लोकल एरिया में रहने वाले लोगों की माने तो जिस जगह ये सेट बना हुआ है वहां किसी जमाने में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बोबालू टीवी हॉरर पर आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी लाते रहेंगे।